103 मिनट की स्पीच में मोदी जी ने पूरी दुनिया को झंझोड़ के रख दिया कि फाइटर जेट की बात उन्होंने यानी कि मोदी जी ने लाल किले की प्राचीर से करी। अगर लड़ाई लड़नी है तो अपने हथियारों से, और यही ऑपरेशन सिंदूर की खूबसूरती है। क्या हम इसमें अमेरिका को दोष दे सकते हैं, चाइना को दोष दे सकते हैं? नहीं। मोदी जी ने ट्रंप का नाम तो नहीं लिया, लेकिन ट्रंप के ऊपर एक सीधा तंज कसा है। अगर भारत का मार्केट बंद हो गया है, भारत ने 50% टैरिफ लगा दिए, अमेरिकन कंपनीज के नाक से खून निकल जाएगा दोस्तों। और वो भारत का जो पानी है उस पे पहला अधिकार भारत के किसान का है, किसी पाकिस्तानी का नहीं। और हम नहीं देंगे अपना पानी। इंडस वाटर ट्रीटी फाड़ के जिसके सामने रोना है रो लो, जो करना है कर लो, एक बूंद पानी नहीं मिलेगा। और भारत ऐसा कर देगा। तुम्हें जो करना है करो, तुमसे जो बन पड़ता है तुम करो। हम भी देखते हैं तुम क्या कर लेते हो, हम भी खड़े हैं यहां पे। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्या और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। दोस्तों 79th इंडिपेंडेंस डे यानी कि स्वतंत्रता दिवस की आप सबको और आपके परिवारजनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। 103 मिनट की स्पीच में मोदी जी ने पूरी दुनिया को झंझोड़ के रख दिया। आज के टीसीडी में यानी कि द चाणक्य डायलॉग्स में हम दो तीन बातें करेंगे जो हमें बहुत इंप्रेसिव लगी, जिसका काम, जिसका सीधा संबंध, जिसका पूरा सरोकार जियोपॉलिटिक्स और डिफेंस से है। दोस्तों सबसे पहला पॉइंट जो मोदी जी का बहुत पसंद आया वो ये है कि उन्होंने यूथ वहां पे बैठे थे, नौजवान बैठे थे, स्टूडेंट्स बैठे थे, उनको आह्वान किया, उनको बुलाया, बोला आओ रिसर्च एंड डेवलपमेंट ज्वाइन करो। उन्होंने बोला आओ और मिलके भारत का सबसे पहला जेट का इंजन बनाते हैं, भारत का अपना खुद का फाइटर जेट बनाते हैं। दोस्तों ये वो पीड़ा है, ये वो दर्द है जो इंडियन एयरफोर्स को बहुत समय से सता रही है। आपने देखा होगा कि एयर चीफ मार्शल एपी सिंह साहब जो कि चीफ ऑफ एयर स्टाफ हैं, कई बार बोल चुके हैं। इनसे पहले भी जो एयर चीफ थे वो कई बार सरकारों को रिमाइंड कर चुके हैं कि सर स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ हमारी गिर रही है। आई एम वेरी हैप्पी कि फाइटर जेट की बात उन्होंने यानी कि मोदी जी ने लाल किले की प्राचीर से करी। देखिए दोस्तों, दो चीजें हैं जो भारत कर रहा है, मैं आपको बता दूं। सबसे पहली बात, आपको पता है तेजस का एक छोटा सा इतिहास है। 1984 में तकरीबन तेजस शुरू हुआ, 41वां साल है। और जैसे कि एयर चीफ मार्शल ने बताया था, अभी तक 40 तेजस भी नहीं आए। 40 साल में 40 भी नहीं आए तेजस। अब आप खुद सोचिए ये तेजस इतना डिले क्यों हुआ। और दोस्तों जब हम तेजस पे जोर देने लगे, जब हमने बोला कि नहीं यार अब हमें अपना जहाज बनाना है, तो वहां अमेरिका ने गेम कर दिया, बोला कि अच्छा ठीक है, इंजन तो तुम्हारे पास है नहीं, तो अगर बात करते हैं F404 की या F414 की, पहला इंजन तेजस मार्क 1 के लिए, दूसरा इंजन मार्क 2 के लिए। अमेरिका ने हल्के 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 से मना करना शुरू कर दिया। अमेरिका हां भी बोलता है और ना भी बोलता है। अमेरिका यह कहता है इंजन जरूर देंगे, लेकिन 3 महीने के बाद हम आपको 5 इंजन देंगे। पता लगा 2 साल के बाद आता है 1 इंजन। यह कर रहा है अमेरिका दोस्तों। और यही बात जब ऑपरेशन सिंदूर की हुई तो मोदी जी ने यही बात बोली कि यार देखो सुनो, अगर लड़ाई लड़नी है तो अपने हथियारों से। और यही ऑपरेशन सिंदूर की खूबसूरती है कि उसमें 99% जो हथियार थे दोस्तों, ये मैं आपको बता रहा हूं जिम्मेदारी के साथ, वो इंडियन थे। दोज वर इंडियन प्लेटफॉर्म्स। इसीलिए कामयाबी हासिल हुई। वरना कोई और देश से अगर आप हथियार लें और आप इस्तेमाल करने की कोशिश करें और सोचे कि नहीं आपको बनाने की क्या जरूरत है यार, जब पैसा देके खरीद ही सकते हो दूसरे देश से, तो आपको बनाने की क्या जरूरत है। वो तब पता लगेगा जब लड़ाई होगी, जब दूसरा देश नल बंद कर देगा। इसलिए बहुत जरूरी है इसकी पूरी सप्लाई चेन। इसीलिए मोदी जी ने बोला कि फाइटर जेट का इंजन भी बनाओ और फाइटर एयरक्राफ्ट भी बनाओ। सेमीकंडक्टर के ऊपर मोदी जी ने एक बहुत बड़ी बात कह दी दोस्तों। बोला कि इस साल के एंड तक आप देखेंगे भारत में बनेगा खुद के चिप्स, खुद का सेमीकंडक्टर। द इंटायर इकोसिस्टम इज करंटली बीइंग बिल्ट इनसाइड इंडिया। इस साल के एंड तक सब कुछ खत्म हो जाएगा मामला। यू विल एक्चुअली फिजिकली सी अ चिप मेड इन इंडिया। दोस्तों एक और बात मैं आपको बता दूं, क्या यह दुनिया का सबसे बेहतरीन चिप होगा? आई डोंट थिंक सो। लेकिन भारत ने अपना चिप बनाया, यह अपने आप में बहुत बड़ी बात है। मोदी जी ने यह भी बोला, कहते हैं मैं किसी पुरानी सरकार पे तंज नहीं कस रहा, मैं किसी को क्रिटिसाइज करने के लिए यहां पे नहीं बैठा। लेकिन यह बात भी सच है, और ये जितने भी लोग बैठे हैं उनको पता होना चाहिए कि 50-60 साल पहले एक फाइल खोली गई थी सेमीकंडक्टर्स के लिए। एक फाइल खोली गई थी।
उन्होंने बोला कि इस फाइल की भ्रूण हत्या हो गई, पूरे सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट की भ्रूण हत्या हो गई, यानी कि उसको इन द वूम इट वाज किल्ड, यानी कि एट द इंसेप्शन स्टेज इसको मार दिया गया, इसको खत्म कर दिया गया। अब दोस्तों आप सोचिए ये कितना बड़ा गेम हो गया भारत के साथ। क्या हम इसमें अमेरिका को दोष दे सकते हैं, चाइना को दोष दे सकते हैं? नहीं, कुछ गलतियां हमारी खुद की हैं और हमें स्वीकार करना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों जैसे लोग कहते हैं ना कि देर आए दुरुस्त आए, ठीक है 2025 में 2000 ठीक है 70 के दशक में नहीं हुआ, 60 के दशक में नहीं हुआ, लेकिन अब 2025 में सेमीकंडक्टर के चिप्स आने वाले हैं, भारत खुद के लिए बनाएगा और भारत इन चिप्स को एक्सपोर्ट भी करेगा। मोदी जी ने ट्रंप का नाम तो नहीं लिया, लेकिन ट्रंप के ऊपर एक सीधा तंज कसा है और ये एक संदेश भी है ट्रंप के लिए। और ट्रंप इसको कैसे लेता है, आई एम श्योर कि मोदी जी की स्पीच यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का स्टेट डिपार्टमेंट उसको रिकॉर्ड भी कर रहा होगा, उसमें ट्रांसलेशन भी चल रहे होंगे। उन्होंने क्या बोला, उसका क्या मतलब था, क्या कोई मुहावरा टाइप का, ये हर एक चीज नुआंस इसके ऊपर डिस्कशन होता है दोस्तों। मोदी जी ने साफा पहना केसरी रंग का, उसके बारे में भी व्हाइट हाउस में डिस्कशन होगा, मैं आपको बता रहा हूं आज की तारीख में। लेकिन मोदी जी ने बोला क्या? मोदी जी ने बोला कि जो हमारे मछुआरे हैं, जो हमारे किसान हैं, जो हमारे पशुपालक हैं, उनके सामने खड़ा हो गया मोदी दीवार बनके। वी विल नॉट अलाउ एनीबडी टू टेक एडवांटेज ऑफ आवर पीपल। इनके इंटरेस्ट के साथ कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। यह अमेरिका को एक सीधा साधा मैसेज है प्राइम मिनिस्टर मोदी की तरफ से। और मैसेज यह है कि दोस्तों देखिए, बाकी सारी चीजों में हम 19-20 कर सकते हैं, हम तैयार हैं। ऐसी बात नहीं है कि भारत कहता है कि नहीं हम तो अड़ गए तो हम अड़ गए, ऐसा कुछ भी नहीं है। जब हम आपके साथ डिस्कस करेंगे, जब हम आपके साथ डिबेट करेंगे, जब दोस्तों तोलमोल की बात होगी तो ठीक है, एक कदम हम भी पीछे ले सकते हैं, एक कदम अमेरिका पीछे लेगा, कुछ हम रियायत देंगे, कुछ अमेरिका रियायत देगा, कहीं ना कहीं वील कम टू एन अकोमोडेशन। लेकिन जहां तक पशुपालकों की बात है, मछुआरों की बात है और जहां तक बात है किसानों की, यहां पे भारत ने एक दीवार खड़ी कर दी। भारत ने बोला कि इस मामले पे डिस्कशन जितना कम करो उतना अच्छा है, हमें बात ही नहीं करनी इस मामले पे, इस पे हो ही नहीं सकता कुछ। लेकिन बहुत कुछ हो सकता है और मोदी जी ने यह हिंट दे दिया है कि छोड़ के ये 2-3 चीजें, बाकी हम लोग बात कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है हमें। वी वॉन्ट टू डील विथ अमेरिका, इट इज इन इंडियाज इंटरेस्ट, इट इज ऑल्सो इन अमेरिकाज इंटरेस्ट। आप ये मत सोचिएगा कि अमेरिका, ध्यान रखिएगा, आप ये मत सोचिएगा कि अमेरिका राइट अपना मार्केट अगर भारत के लिए नॉन कॉम्पिटिटिव करता है टैरिफ्स के लिए, तो फिर भारत को नुकसान होगा। वो तो होगा, लेकिन नुकसान अमेरिका को भी होगा। लेकिन एक बात ध्यान रखना आप, ऑलवेज रिमेंबर, जिस दिन भारत ने टैरिफ लगा दिया अमेरिका के ऊपर, बोला कि बेटा दुनिया का सबसे बड़ा मार्केट है, इफ नॉट इन डॉलर टर्म्स, एटलीस्ट इन टर्म्स ऑफ ह्यूमन बींग्स, राइट? यू डोंट हैव टू बी ए मिलियनेयर टू बाय अ बॉटल ऑफ कोक। अगर भारत का मार्केट बंद हो गया है, भारत ने 50% टैरिफ लगा दिए, अमेरिकन कंपनीज के नाक से खून निकल जाएगा दोस्तों। यह प्रधानमंत्री जी ने नहीं बोला, उन्होंने बात करी मछुआरों की, उन्होंने बात करी किसानों की, उन्होंने बात करी पशुपालकों की। ये मैं अपनी तरफ से आपको एनालाइज करके बताता हूं कि अगर भारत ने ऐसा कुछ कर दिया, अमेरिकन कंपनीज को बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा। फॉर मेनी अमेरिकन कंपनीज, स्पेशली कंपनीज डीलिंग विद द इंटरनेट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, इंडिया इज देयर बिगेस्ट मार्केट। इंडिया इज द बिगेस्ट मार्केट। आप देखिए, मैं कहना नहीं चाह रहा, राइट, लेकिन आप समझ गए, इंडिया इज द बिगेस्ट मार्केट फॉर सम अमेरिकन कंपनीज, इससे बड़ा कोई मार्केट नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर के बारे में बात करते हुए प्रधानमंत्री मोदी जी ने यह बोला है कि अगर हम लोग आत्मनिर्भर नहीं होते तो क्या हम बखूबी ऑपरेशन सिंदूर कर पाते? बिल्कुल नहीं दोस्तों, यही असली बात है और यही सबक भारत ने सीखा रशिया और यूक्रेन की लड़ाई से। आत्मनिर्भरता, डिपेंड ओनली अपॉन योरसेल्फ। आप किस पे भरोसा कर सकते हैं, आप किस पे विश्वास कर सकते हैं? दोस्तों, आपका जो सबसे निकटतम दोस्त है, क्लोजेस्ट फ्रेंड, जो आपका बिल्कुल जिगरी है, हो सकता है उसकी कोई मजबूरी हो सकता है वो आपकी मदद ना कर पाए, और मदद मांगनी भी क्यों है। जो आपका सप्लायर है, हो सकता है आपको सामान सप्लाई ना कर सके। कल आप अगर बहुत ज्यादा अमेरिकन इक्विपमेंट खरीद लेते हैं, हो सकता है अमेरिका बोले कि यार सुनो, हम तो पाकिस्तान के साथ बलूचिस्तान की एक डील कर रहे हैं, तुम लोग जवाबी कार्रवाई क्यों कर रहे हो? अगर पाकिस्तान जो कहता है, जो करता है, उसको करने दो ना यार। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। कम खरीद लेंगे, लेकिन सामान वही खरीदेंगे जिस पे अपनी चलती है।
अमेरिका की चलने नहीं देना दोस्तों, क्योंकि अमेरिका हर चीज को, देखिए इट्स नॉट अ सिंपल सेल। मैं आज बोल रहा हूं, खड़े होकर बोल रहा हूं कि जो अमेरिका का F-15 है, एक हवाई जहाज की बात बता रहा हूं मैं, फाइटर जेट F-15, इट इज वन ऑफ द फाइनेस्ट जेट्स ऑफ दैट कैलिबर, ऑफ दैट जॉनर। इट इज अमंग्स द फाइनेस्ट, बहुत शानदार जेट है वो। क्या भारत की एयरफोर्स में बिल्कुल दमखम आ जाएगा अगर वो जेट के हमने 4-5 क्वार्टर्स ले लिए अमेरिका से? क्या हमें बहुत फायदा हो जाएगा? ऑफ कोर्स, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन उसके साथ ना चुपके से अमेरिका नीचे लिखता है टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई। और वो टर्म्स एंड कंडीशंस साहब सिर्फ सोर्स कोड की नहीं है, जो आपने राफेल के मामले में सुना था कि राफेल कह रहा है कि साहब सोर्स कोड नहीं देगा। बात सिर्फ सोर्स कोड की नहीं है, बात सिर्फ ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी की नहीं है, बात इससे कहीं ज्यादा गंभीर है। अमेरिका आपको यह भी बताएगा कि आप कब इस्तेमाल कर सकते हैं और कब नहीं इस्तेमाल कर सकते। आपने तो सुना ही है, आपने सुना है ना कि अमेरिका पाकिस्तान को कह रहा है कि हम बलूचिस्तान में आ रहे हैं, वहां पे तेल का भंडार है, वहां पे सोना है, वहां पे चांदी है, वहां पे निकल है, वहां पे पता नहीं क्या क्या जमीन के नीचे बलूचिस्तान के, और हम वो सब लेने के लिए आ रहे हैं। इसलिए पाकिस्तान के साथ गले भी मिला जा रहा है और उनको खाने पर भी बुलाया जा रहा है। ये सब लूटपाट का मामला है। यानी कि जिस दिन पाकिस्तान को ये पक्का पता चल गया कि अमेरिका के साथ हमारे बिजनेस इंटरेस्ट्स ऐसे टाई इन हो गए, तो दोस्तों होगा क्या? होगा सिर्फ यह कि उसकी आड़ में फिर से कश्मीर में आग लगाएगा पाकिस्तान, पूरे भारत में फिर से वो बम धमाके करवाएगा। आप मेरी बात नोट कर लीजिएगा। इसीलिए अमेरिकन सामान खरीदना खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि जब पाकिस्तान कुछ करेगा और आप पलटवार करेंगे, आप जवाबी कार्रवाई करेंगे, उस वक्त अमेरिका बोलेगा कि यार मेरे बिजनेस इंटरेस्ट है। यही अमेरिका पहले कर चुका है, यही कर चुका है दोस्तों, अमेरिका पहले कर चुका है। क्योंकि अमेरिका था अफगानिस्तान के अंदर और अफगानिस्तान तक पहुंचने में उसको पाकिस्तान की मदद की जरूरत चाहिए थी, चाहे वो ISI की मदद हो, चाहे कराची पोर्ट की मदद हो, हर किस्म से पाकिस्तानी स्टेट अमेरिकन के साथ था। तो पाकिस्तान जो मन चाहे करता था, और भारत जब भी कुछ करना चाहे तो वहां से बड़ी साहब नहीं साहब ऐसा ये गलत हो जाएगा, ये मामला एस्केलेट हो जाएगा, प्लीज मत करिए मत करिए, भारत के ऊपर दबाव आता था। तो इनसे कुछ लेना ही नहीं है यार, और अगर लेना है तो फिर 100% ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी और मुंह अपना बंद करो, ये 2 कंडीशंस होनी चाहिए। सबसे बढ़िया बात तो प्रधानमंत्री जी ने बोल दी कि खुद बनाओ अपना। थोड़ी देर से बनेगा, बनने दो, खुद अपना इंजन बनाओ, खुद अपने जहाज बनाओ, खुद आत्मनिर्भर हो जाओ। थोड़ी सी देर में बनेगा, हो सकता है हमारी क्वालिटी इनिशियली शुरू में हमारी क्वालिटी वर्ल्ड की बेस्ट ना हो। और यही बात मेरे साथ, मैं इंटरव्यू ले रहा था, द चाणक्य डायलॉग्स कॉन्क्लेव हमारा हुआ था 28 फरवरी इसी साल, तो वहां पे बगल में बैठे थे एयर चीफ, और एयर चीफ ने मेरे सामने ये बात बोली है दोस्तों। उन्होंने ये बोला है कि देखिए अगर थोड़ा सा क्वालिटी में कम हो जाए भारत का सामान तो चलेगा। ये जरा एयर चीफ ने क्या बोला था, ये सुनिए। So, as I said, our first priority is anything that is homegrown. I'm very convinced in my mind that even if a homegrown system gives me a slightly lesser performance in terms of, up to, even if it is 90% or 85% of what I get in the world market, we will go for homegrown system, because that is the only way we can get over with this, always looking outward to get our systems in. So that is how we are going to move on. But at the same time, a homegrown system cannot just happen overnight. It will take time and it needs to be supported. So for that, Indian Air Force is fully committed to any R&D project. Of course, we have been a very integral part of all the developments that have taken place, whether it is in the aircraft domain or in systems domain or in the guided weapons domain. Indian Air Force has been, the members from Indian Air Force have been a part of that team. We have been fully supportive of this. And while we are doing this, at the same time, we may have to look at some systems which are available, but they can be made in India. That will give us a boost. That way the new technology comes into India at a quick pace. And also it gives us sort of a wider base to look at when it comes to productionizing our homegrown systems. So that is what we should be looking at. और दोस्तों जो आज का आखिरी पॉइंट मेरा यह है कि साहब प्रधानमंत्री मोदी ने बोल दिया कि जो इंडस का पानी है वो भारत का है, और वो भारत का जो पानी है उस पे पहला अधिकार भारत के किसान का है, किसी पाकिस्तानी का नहीं, और हम नहीं देंगे अपना पानी।
तुम्हें जहां जाना है, तुम्हें जो करना है करो। पाकिस्तान गया था दोस्तों, रोते गाते गया था, तो बोला कि साहब दे दीजिए, भागो यहां से, कुछ नहीं मिलेगा इनको, कुछ नहीं मिलेगा। दोस्तों इंडस वाटर ट्रीटी फाड़ के जिसके सामने रोना है रो लो, जो करना है कर लो, एक बूंद पानी नहीं मिलेगा और भारत ऐसा कर देगा। तुम्हें जो करना है करो, तुमसे जो बन पड़ता है तुम करो, हम भी देखते हैं तुम क्या कर लेते हो, हम भी खड़े हैं यहां पे। तो दोस्तों ये 4-5 पॉइंट थे जो मुझे बहुत अच्छे लगे प्रधानमंत्री की स्पीच के। मैं वहां पे था, स्टूडियो में बैठा था मैं एनडीटीवी के, और वहां से मैं पूरा देख रहा था, पूरी उनकी स्पीच सुनी मैंने और उसको कवर भी करा। और मैंने सोचा कि आप लोगों के लिए जो मेन मुद्दे हैं, जो मेरे दिल को छू गए, वो मैं आपके सामने आज लेकर आऊं। दोस्तों आपको और आपके परिवारजनों को, आपके दोस्तों को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।